एक बात हमें पता होनी चाहिए, और वो है हमने पढ़ी थी 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर। वो है कौन सा मोशन? वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन लाजमी सी बात है, इतनी बात तो हम भी जानते हैं, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर वाइब्रेशन होती है। क्या होती है सर? और किसी भी चीज़ को अगर आपने वाइब्रेट होते हुए देखा हो, जैसे मोबाइल अक्सर वाइब्रेट करता है, या अगर हम गाड़ी पे बैठे हैं और गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही है तो हम देखते हैं गाड़ी के पार्ट्स भी क्या कर रहे होते हैं, यही वाइब्रेशन है ना? क्या ख्याल है? ऐसा ही है। इसी तरीके से हम देखते हैं सर कि जब इंसान बोल रहा होता है तो ये जो वोकल कॉर्ड है ये भी बहुत तेज़ी से क्या कर रहा होता है? वाइब्रेट कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर एक हथौड़ा लें या कोई भी भारी चीज़ लें, उसको स्टील के बर्तन पे मारें तो हमें स्टील का बर्तन भी यूँ तेज़ी से मूव करता हुआ दिखेगा। कोई इंसान कम कपा रहा है, जैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ अभी, कप कपाने की एक्टिंग कर रहा हूँ, ये कांपरा कहते हैं ना इसको, ठीक है? जैसे हम देख के काम जाएंगे, मौत के फरिश्ते को जब हम देखेंगे तो ऐसे ही है ना? तो ये कौन सी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन है सर? इस वाइब्रेटरी मोशन में अगर हम नोट करें तो अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन इसमें क्या हो रहा है सर? वाइब्रेट तो हो रहा है, वो तो लाजमी सी बात है हो रहा है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ सर कि इसमें बॉडी पहले एक तरफ जा रही है और फिर ये देख रहे हो आगे भी आ रही है, और ये काम अगर ऐसा हो, आगे गई और ये पीछे आई, ये तो बहुत स्लो हो रहा है सर। तो आगे पीछे की जो मोशन तो हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है? बहुत फास्टली हो रही है, तेजी से हो रही है। तो व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? आगे पीछे की मोशन। कैसी मोशन? आगे पीछे की मोशन इज नोन एज, अगर कोई बॉडी आगे जाए और फौरन से पीछे आ जाए, फिर आगे जाए, फिर फौरन से पीछे आ जाए, आगे पीछे की मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन कहलाती है दोस्तों? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। तो तमाम बच्चों के पास नोट्स होने चाहिए। अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ, उसी ज़बान में लिखा हुआ काम बुक के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले तो सर TOO2, टू का मतलब होता है एक तरफ। जैसे अभी आपने कहा था ना सर, आप इस तरफ गए एक तरफ, अगर वाइब्रेशन करवानी है तो कहाँ आना पड़ेगा? वापस दूसरी तरफ आना पड़ेगा। फिर इस तरफ, अगर ये इधर है तो ये उधर है, ये भी इधर नहीं होगा भाई, ये इधर, ये भी इधर नहीं, ये इधर, तो ये इधर उधर की मोशन इज नोन एज, हमने कहा सर 2 का मतलब इधर, ये 2 TOO वाला 2 है। फ्रो का मतलब उधर, तो इधर उधर की मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इधर उधर की मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। जी सर, ये बात हमें क्लियर हो गई, नोट कर लिया हमने, डेफिनेशन पढ़ ली, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। सर लाजमी सी बात है, वाइब्रेटरी मोशन कौन सी बॉडी कर रही होगी? वाइब्रेटिंग बॉडी कर रही होगी। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरीके से दोस्तों एक चीज़ हमने पढ़ी थी और आपने मैं बताया भी था, एक रेवोल्यूशन किसे कहते हैं या एक चक्कर किसे कहते हैं? रेवोल्यूशन चक्कर को कहते हैं ना दोस्तों, कि फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ से चलना शुरू हुई और यूं करके घूम रही है घूम रही है घूम रही है, तो चक्कर लगा रही है। आदमी सी बात है सर, चक्कर लगा रही है। एक चक्कर किसे कहते हैं? जहां से शुरू हो, घूम के वहीं पे पहुंच जाए तो एक चक्कर क्या हो जाता है? इसको 1 रेवोल्यूशन कहते थे ना, याद है? लेकिन जो रेवोल्यूशन होता है रोटेटिंग बॉडी के पास, कैसी बॉडी के पास? गोल घूमने वाली। अब हम रोटेटरी मोशन की बात नहीं कर रहे, कैसे मोशन की बात कर रहे हैं? वाइब्रेटरी मोशन में तो क्या होता है सर, बॉडी तेजी से इधर भी आती है और इधर उधर की मोशन अगर तेजी से हो रही है तो कौन सी मोशन है? इसकी बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं। चलो एक छोटी सी मिसाल बना के मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों,
ये रूफ है, छत है, इस छत के साथ एक रस्सी बांध दी हमने, रस्सी के साथ कोई भी एक बॉडी बांध दी, कुछ भी बांध दो, चाहे अपने आप को बांध दो, चाहे हाथी को बांध दो, चाहे छोटे भीम को बांध दो, कोई भी बॉडी अगर हम इसके साथ बांध दें और इस बॉडी को पकड़ के यहाँ से छोड़ें तो ये टार्जन की तरह यहाँ पर भी जाएगा, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर की मोशन इज नोन एज। तो हमने कहा सर ये जो इधर उधर की मोशन हो रही है, ये जो इधर उधर की मोशन हो रही है, कौन सी मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन है। इसमें अगर हम नोट करें कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है जो कि यहाँ पे इस रस्सी के साथ बंधी हुई है, इस बॉल को दोस्तों अगर हम यहाँ से छोड़ दें, क्या कर दें, तो ये गया एक तरफ, अगर ये इधर है तो वाइब्रेशन के लिए कहाँ आना पड़ेगा, उधर भी, दोबारा यहाँ पर आया तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे पहुँच गया, जहाँ से शुरू हो वहीं पे पहुँच जाए तो क्या कहलाता है, एक चक्कर। इसी तरीके से अगर ये जहाँ से वाइब्रेशन इसकी शुरू हो, वाइब्रेशन पूरी करते हुए वहीं पे पहुँच जाए तो दोस्तों ये कहलाती है कितनी वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन। क्या कहलाती है, सही है। तो एक वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या बनी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी का एक चक्कर कंप्लीट होना। कैसी बॉडी का, वाइब्रेटिंग बॉडी का एक चक्कर कंप्लीट होना क्या कहलाएगा, वन वाइब्रेशन। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन। क्या कहलाएगा सर, ओके सही है, ये बात भी समझ में आ गई सर हमें। चलें जी आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही कॉन्सेप्ट की बातें हैं, इसलिए सही से फोकस करना है दोस्तों। तो एक और चीज़ होती है, उसे हम प्यार से कहते हैं टाइम पीरियड। तो सर टाइम के बारे में एक बात तो हम जानते हैं, टाइम एक वक्त होता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जब हम किसी चीज़ के साथ लगा देते हैं पीरियड, तो पीरियड का मतलब होता है एक मखसूस वक्त। पीरियड भी क्या होता है टाइम ही है, लेकिन ख़ास टाइम होता है। जैसे हमारी 10th फिजिक्स की क्लास होती है रात को 3 से लेकर 5 के दरमियान है, फिक्स टाइम पे होती। कौन सा फिक्स टाइम है, 4:30 से 5:30 के दरमियान, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो ये हमारे क्लास के पीरियड का शेड्यूल है। तो पीरियड भी एक टाइम होता है, लेकिन कैसा टाइम, खास टाइम। कैसा टाइम, तो टाइम पीरियड भी टाइम होता है, लेकिन कैसा टाइम, खास टाइम। क्या खास बात होती है इसमें, तो आओ ज़रा सोचते हैं दोस्तों। अगर हम ज़मीन की बात करें, ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में अभी हमें टाइम दिख रहा है, लाजमी सी बात है सर। ज़मीन अगर यहाँ पे दिन का टाइम है अभी, तो इसका मतलब सूरज दिख रहा है, दिन का टाइम है, तो क्या दिख रहा है सर, यानी ज़मीन का ये हिस्सा किसके सामने, सूरज के सामने, तभी तो हमें यहाँ पर क्या दिख रही है, रोशनी। क्या ज़मीन के सारे हिस्से में अभी रोशनी होगी, नहीं सर। अगर यहाँ पे सूरज है, ठीक है, तो इन हिस्सों पे क्या होगी सर, रोशनी होगी। और यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही, तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, अंधेरा। यानी यहाँ पर क्या होगा, डे, यहाँ पर ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी 5 बज रहे हैं, तो ठीक 12 घंटे बाद, ठीक 12 घंटे बाद फिर 5 बज रहे होंगे। बड़ी मुश्किल बात बताई सर आपने हमें, ठीक 12 घंटे बाद फिर कितने बज रहे होंगे। लेकिन सर जहाँ अभी दिन है इस हिस्से में, ठीक 12 घंटे बाद यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा। इसका मतलब अब ये वाला हिस्सा सूरज के सामने नहीं है, बल्कि यह कहाँ चले गया, सूरज के पीछे। या दूसरी ज़बान में जब ये हिस्सा पीछे आ गया है, तो जहाँ भी अंधेरा दिख रहा है वहाँ क्या होगी, जहाँ अभी अंधेरा दिख रहा है वहाँ क्या होगी, फिर रोशनी होगी ना। और जहाँ भी दिन दिख रहा है, कितनी देर बाद, 12 घंटे बाद, फिर ठीक 12 घंटे बाद यही वाला टाइम हो जाएगा ना सर। यानी कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद ज़मीन यहाँ पे पहुँची, फिर अगले 12 घंटे बाद ज़मीन दोबारा वहीं पे पहुँची जहाँ पर अभी है। दोबारा अभी ज़मीन का ये वाला हिस्सा यहाँ पर है,
तो ठीक 24 घंटे। भाई ज़मीन हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर ज़मीन अपने गिर्द क्या कर रही है, घूम रही है ना। जैसे ये मैं घूम रहा हूँ मिसाल के तौर पे, अभी ये सूरज है, ये मैं हूँ ज़मीन, ठीक है। अभी इस हिस्से में क्या है सर, इस हिस्से पे रोशनी आ रही है ना सर, तो यहाँ पर दिन है, क्या है, सही है। और इस हिस्से पे रोशनी, आप बोलोगे नहीं सर हमें तो पीछे का हिस्सा भी दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है कि लाइट टकरा के इधर भी पहुंच रही है, लाइट टकरा के इधर भी। लेकिन जहाँ ज़मीन मौजूद है तो ज़मीन के लिए यहाँ पे टकराने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए पीछे वाले हिस्से में क्या होगा सर, अंधेरा। समझ में आ रही बात। तो पीछे वाले हिस्से में क्या होगा, अंधेरा। तो अब क्या कर रही है ये ज़मीन, क्या कर रही है सर, ज़मीन घूम रही है, सही है। तो अब आप देख रहे हैं ये सब ज़मीन के हिस्से हैं। मान लो मैं ज़मीन हूँ, वैसे ही देखो कितनी बड़ी ज़मीन हूँ मैं माशाल्लाह से। खैर, तो यहाँ पर अगर हम नोट करें सर, तो बॉडी का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर अभी रोशनी पड़ रही, तो यहाँ पर क्या है, दिन, ठीक है, और हम घूम रहे हैं। तो अब देखो जहाँ पहले दिन था वहाँ क्या हो गई, रात। आधा चक्कर हो गया, कितना चक्कर हो गया, फिर आधे चक्कर बाद दोबारा अब इस हिस्से में क्या आ गया, दिन। तो एक चक्कर कितनी देर में ज़मीन कंप्लीट करती है अपने गिर्द, 24 दर्जन में, 24 घंटे में ज़मीन अपने गिर्द घूमने वाला एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है, 24 घंटे में कंप्लीट करती है। तो टाइम पीरियड किसे कहते हैं, एक चक्कर के टाइम को प्यार से क्या कहते हैं, 1 रेवोल्यूशन टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। एक चक्कर में जो टाइम लगता है किसी भी बॉडी को, वो उसका क्या कहलाता है। तो ज़मीन को अपने गिर्द घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। तो ज़मीन का टाइम पीरियड कितना हुआ, 24 घंटे। दोबारा एक चक्कर का टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसी भी बॉडी को एक चक्कर लेते हुए जो टाइम लगेगा क्या कहलाएगा उसका। इसी तरीके से चलो आपसे एक टेक्निकल बात और पूछते हैं, देखते हैं आपके पास उसका जवाब है कि नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, घड़ियाँ हमने देखी हैं, जी सर बचपन से देखी हुई है, घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती हैं, जी सर देखी हुई है। एक होती है सबसे बड़ी सुई, एक होती है उससे छोटी सुई, एक होती है उससे छोटी सुई, ऐसा ही है। इसको कहते हैं घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली, और ये अब फॉर एग्जांपल दोस्तों सेकंड वाली सुई यहाँ से चलना शुरू हुई, घूम रही है, घूम के दोबारा यहीं पे पहुंचेगी। बताओ एक चक्कर कब कंप्लीट होगा, जहाँ से शुरू हो घूम पे वहीं पे पहुंच जाए तो एक चक्कर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा ये कौन सी सुई है सर, कौन सी निडल है, सेकंड वाली सुई है। तो सेकंड वाली सुई को एक चक्कर कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, को बता सकता है, 1 मिनट। कितना लगता है सर, 1 मिनट, यहाँ 60 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ डैश। सेकेंड वाली नीडल, सेकेंड नीडल, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड नीडल इज, व्हाट इज टाइम पीरियड, एक चक्कर का टाइम इज कॉल्ड। ऐसे चुप बैठे हुए हो, पता नहीं क्या गुन्ने हो गए हो भाई। एक सेकंड का टाइम इज कॉल्ड, सॉरी मेरे को भी देखो उल्टा कर दिया, एक चक्कर का टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, चक्कर किसे कहते हैं, कहाँ से शुरू हो घूम फिर के वहीं पहुंच जाए तो एक चक्कर क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये मिनट वाली सुई भी घूमती है, बताओ इसका एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट होता है, 60 मिनट पे। इसलिए टाइम पीरियड ऑफ ये नीडल वाली जो, ये मिनट वाली जो नीडल है इसका क्या बनेगा, 60 मिनट। द टाइम पीरियड ऑफ मिनट नीडल इज 60 मिनट। क्या आवर वाली भी घूम रही है, इसका कितना बनेगा टाइम, 12 घंटे। 12 घंटे अभी ये जहाँ पर है, ठीक 12 घंटे बाद घूम फिर के वहीं पे पहुंचेगी। समझ में आ रही बात। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, 1 रोटेशन, 1 साइकिल, 1 ऑसिलेशन, इंडिया भारत हिंदुस्तान सबका मतलब एक ही है, इज नोन एज टाइम पीरियड। पढ़ें डेफिनेशन पढ़ें। अब चूंकि ये टाइम है और टाइम का सिंबल टाइम ही होता है, चूंकि स्पेशल टाइम है तो
इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। नॉर्मली हम आमतौर पे टी को टाइम को स्मॉल टी से शो करते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइम है इसलिए इसको कैपिटल टी से। इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है, वो फार्मूला कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, फिलहाल छोड़ दो। लेकिन है तो क्या सर, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ क्या होता है, यूनिट होता है। ये भी सर शकील ने हमें बताया था सर 9 फिजिक्स के अंदर। तो टाइम पीरियड है तो टाइम ही ना, और टाइम का क्या होगा, कुछ ना कुछ यूनिट। तो टाइम का तो बहुत सारे यूनिट है, अलबत्ता टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, तो इसलिए टाइम पीरियड का भी ऐसा यूनिट क्या है सर, सेकंड है। टाइम पीरियड का भी ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। ओके सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बड़ा सिंपल। फर्ज करें एक बॉडी है, वो 1 सेकंड में ले रही है 5 वाइब्रेशंस। 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन, यानी मिसाल के तौर पे वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन किसे कहते हैं, जहाँ से शुरू हो घूम के वहीं पे पहुँच जाए तो क्या बन जाती है। इस तरीके से 1 सेकंड में अगर कोई बॉडी कितनी वाइब्रेशन ले, समझ में आ रही बात। 1 सेकंड में, ये डुगडुगी नहीं बजा रहा हूँ मैं, 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन ले ली, तो 1 सेकंड में चूँकि 5 वाइब्रेशन ली, तो दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी कितना हर्ट्स, 5 हर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, वो इससे भी तेज़ है, उसको भी 1 सेकंड का वक्त दिया है, लेकिन उसने 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशन लेने के बजाय उसने ली फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कितनी वाइब्रेशन, कितनी देर में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बनी 20/1 20 दर्जन हर्ट्स। 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स। 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एक। फॉर एग्जाम्पल एक और बॉडी है, उसने 1 सेकंड के अंदर 20 वाइब्रेशन लेने के बजाय बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करती है। एक बॉडी है, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी स्टील बॉडी को, या अभी आपको आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है ना, तो इसके अंदर भी क्या हो रही है, वाइब्रेशन। और ये मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, तो जितना तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, जितना तेज़ी से ये वाइब्रेट करेंगे, 1 सेकंड में उतने ज़्यादा क्या हो रही होंगी वाइब्रेशन, 1 सेकंड में उतनी ज़्यादा क्या हो रही होंगी सर। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं दोस्तों, कि अगर आप किसी भी बॉडी को कितना टाइम दें, 1 सेकंड का कितना टाइम दें, पूरे इस 1 सेकंड के अंदर कोई बॉडी जितनी क्या ले ले, 20 ले ले, 10 ले ले, जितनी भी ले ले, नंबर ऑफ वाइब्रेशन टेकन इन कितना टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है सर, सही है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ें, नंबर ऑफ वाइब्रेशन टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन हाउ मच टाइम, इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सही है, ठीक है। तो हमने कहा सर अगर हम फ्रीक्वेंसी के फार्मूले की बात करें, तो अभी तो आपने बोला फ्रीक्वेंसी में क्या होती हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, और टाइम कितना है सर, 1 सेकंड का। और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सर अब्दुर्रहमान ने हमें पढ़ाया था कि नीचे वाली चीज़ को समझने के लिए क्या रखते हैं सर, 1 रखते हैं। तो 1 सेकंड का टाइम है ना, तो टाइम जैसी चीज़ कहाँ आ जाएगी, नीचे टाइम जैसी चीज़ कहाँ आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी की जगह आ गया सर एफ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को शो करते हैं एन से, टाइम को प्यार से शो करते हैं टी से। ये क्या बात हुई सर, अभी तो आपने टाइम को पहले कैपिटल टी से शो किया था, अभी आप टी से शो कर रहे हैं। जब आपका दिल करेगा आप टी से शो करेंगे, जब आपका दिल करेगा आप कैपिटल टी से शो करेंगे। वो मखसूस टाइम था सर, इसलिए उस मखसूस टाइम पीरियड वाले टाइम को किससे शो करते हैं, कैपिटल टी से। ये मखसूस टाइम नहीं है, समझ में आ रही बात। ओके, तो एफ किसके बराबर आया, n/t। बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, देखते हैं कौन इस बात को एब्जॉर्ब करता है और इस बात का जवाब देता है। कि फॉर एग्जाम्पल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। सही है, ये तो आ गया फ्रीक्वेंसी f वैसे ही। सही। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, उर्दू में बताओ। एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम
एक वाइब्रेशन का जो टाइम लगेगा सर वही क्या कहलाएगा? तो अब ज़रा सोचो, अगर मैं यहाँ पे वाइब्रेशन कितनी कर दूँ? 1। कितनी कर दी वाइब्रेशन? तो बताओ एक वाइब्रेशन होते हुए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। वही तो कौन सा टाइम है? एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का टाइम, टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का टाइम इज कॉल्ड, और उसको किससे शो करते हैं? तो एफ किसके बराबर होता है? 1/टाइम पीरियड के, यानी 1/T के। सही है। इसी में से सर अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे टाइम पीरियड का फार्मूला भी लिखा हुआ था, वो कैसे लिखेंगे? तो टी यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, तो टी किसके बराबर आया? 1/, ये किसका फार्मूला आ गया? टाइम पीरियड का। ये किसका आ गया? ये भी किसका है? फ्रीक्वेंसी का है। देखो नोट्स में लिखा हुआ है। ओके, फिर अगर हम यूनिट्स की बात करें सर, तो यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सर ऊपर क्या है? वाइब्रेशन, और नीचे क्या है? टाइम। ऊपर वाइब्रेशनों की तादाद है ना, और नीचे क्या है? टाइम। तो टाइम का तो ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। ऊपर आ गई वाइब्रेशन, तो यूनिट क्या बना? वाइब्रेशन पर डिवाइड मतलब पर, तो वाइब्रेशन पर सेकंड किसका यूनिट? फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि ये किसका फार्मूला लिखा है, तो ये यूनिट भी किस में से आ रहा है? फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में से आ रहा है ना। तो वाइब्रेशन पर सेकंड किसका यूनिट? फ्रीक्वेंसी का। इसी तरीके से वाइब्रेशन को ही प्यार से कहते हैं सर ऑसिलेशन भी। ऑसिलेशन पर सेकंड किसका यूनिट? फ्रीक्वेंसी का। सही है। वाइब्रेशन कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं, और प्यार से साइकिल भी कहते हैं। तो साइकिल्स पर सेकंड किसका यूनिट? फ्रीक्वेंसी का। सही है, समझ में आ रही बात? तो सर ये सारे इनमें चीज़ें दो दो आ रही है ना, तो बजाय दो दो चीज़ें कहो दोस्तों, हमने इनको प्यार से नाम दे दिया एक, और उसका नाम क्या रख दिया? हर्ट्ज। वाइब्रेशन पर सेकंड को ही प्यार से क्या कहते हैं? ऑसिलेशन पर सेकंड को ही प्यार से क्या कहते हैं? साइकिल पर सेकंड को ही प्यार से क्या कहते हैं? और हर्ट्ज को शॉर्टकट में शो करते हैं एच के साथ स्मॉल जेड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था 9 फिजिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो एक ही चीज़ हमें बार बार क्यों पढ़ाई जा रही है? तो याद रख लो जहन में, इससे पहले 9 में जब आपने बॉडीज़ का मोशन पढ़ा था, तो उस मूवमेंट के अंदर जब बॉडी चलती थी एक लाइन में तो चलती थी, लाइन में चलने के बाद उसी लाइन में वापस आती, क्योंकि कौन सा मोशन नहीं था? वाइब्रेटरी नहीं था सर। ये कौन सा मोशन है? जब बॉडी आगे जाएगी तो समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है दोस्तों, वो कौन से मोशन के अंदर डिफाइन करना है? वाइब्रेटरी मोशन के अंदर डिफाइन करना है। तो चलो एक मिसाल बनाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है, पूरा का पूरा चैप्टर है, आगे के सारे टॉपिक है इसी के अंदर, लॉन्ग सवाल भी इसी के अंदर, शॉर्ट सवाल भी इसी के अंदर, सब कुछ इसी के अंदर है। बताओ सब कुछ है सर, फिर तो फोकस करना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। चले जी, तो वही मिसाल सर, एक बॉडी है जिसको रस्सी की मदद से छत से बांधा गया है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉल है, कोई भी मास है। लफ्ज डिस्प्लेसमेंट का लफ्जी मतलब होता है हाउ मच बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये क्या है सर? इतना अजीब सा आपने इतना बड़ा जुमला लिख दिया। कोई प्यार मोहब्बत वाली बात करो। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी अपनी जगह से कितना हटी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना हटी, इसलिए उर्दू में इसे प्यार से कहते हैं हटाओ। वो वाला हटाओ नहीं, ठीक है। हटाओ का मतलब बॉडी अपनी जगह से कितना हटी, तो उसको प्यार से क्या कहेंगे? हटाओ, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, हम आपसे पूछते हैं सर कि अगर मैं इस बॉडी को
यहाँ से पकड़ूँ, ठीक है, और फिर इसको छोड़ दूँ तो ये यूं आगे भी जाएगी और फिर आगे, फिर ये जो कौन सी मोशन है, आगे पीछे की मोशन, कौन सी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, यहाँ तक जाएगी। जी सर। आप बोलो सर इससे ऊपर चल जाएगी, यहाँ चल जाएगी, यहाँ नहीं, यहाँ तक नहीं जाएगी। अगर ये पूरा घूम जाएगी तो फिर ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। सर्कुलर मोशन नहीं करवाना है। कौन सा मोशन करवाना है, वाइब्रेटरी मोशन करवाना है। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, बॉडी एक तरफ जाती है तो फिर एक तरफ जाती है तो फिर एक तरफ जाती है तो ये जो आगे पीछे की मोशन है, ये जो आगे पीछे की मोशन है, ये असल में कौन सी मोशन कहलाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इंतहा किसे कहते हैं, इंतहा होता है सर। तो एक बात ज़हन में रखना, किसी भी चीज़ के बारे में दो इंतहाएं हो सकती हैं। किसी भी चीज़ के बारे में दो इंतहाएं हो सकती है। हो सकता है हम किसी के अखलाक से इतना मुतासिर हो और हम कहें कि इसके अखलाक इंतहाई अच्छे हैं। हम किसी के अखलाक से बहुत मुतासिर हुए और हमने कहा यार इसके अखलाक इंतहाई अच्छे हैं। हो सकता है कि किसी के शर से हम इतना बेजार हुए हों, हो सकता है किसी के शर से हम इतना बेजार हुए और हमने कहा इसके अखलाक इंतहाई बुरे हैं। ऐसे ही है ना। तो इंतहाएं दो किस्म की होती है, इंतहाई अच्छा, इंतहाई बुरा। जब लफ्ज़ इंतहा आ जाएगी ना तो बात दरमियानी नहीं होगी, बहुत बड़ी। जब लफ्ज़ कौन सी आ जाए, बात इंतहा आ जाए, सही है, ठीक है, ओके। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं, बताओ ये बॉडी अपनी जगह चेंज कर रही है, कहाँ तक इंतहा तक ये ऊपर जा रही है, तो ये है वो आखिरी इंतहा जहाँ तक ये ऊपर जा रही है। क्या इससे ऊपर जा रही है, नहीं। तो दोस्तों ये कहलाएगी इसकी कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब इंतहा। ये है इसकी इंतहा वाली पोजीशन, ठीक है। इस इंतहा पोजीशन से ये ऊपर जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए क्या ये इससे ऊपर गई, ये भी तो आखिरी हद है ना, लिमिट करा भाई, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये भी कौन सी पोजीशन, इंतहा वाली पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन, सही है। ये है वो दो कैसी पोजीशन, इंतहा वाली पोजीशन। क्या इनके दरमियान में कोई बीच वाली पोजीशन है, ये है ना सर, ये कौन सी पोजीशन, तो दोस्तों इसको प्यार से कहते हैं मिड पोजीशन या सेंटर वाली पोजीशन। सेंटर भी कहते हैं, मिड भी कहते हैं। इससे इसके लिए एक और अच्छा नाम भी आता है, सेंटर और मिड को ही प्यार से कहते हैं क्या, मीन। इसलिए इसका जो ख़ानदानी नाम इस्तेमाल होता है वो कौन सी पोजीशन, बोलो भाई कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन, सही है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमने पढ़ा था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 टॉर्क और इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रियम आपने हमें पढ़ाया था, तवाज़ुन आपने हमें पढ़ाया था। आपने कहा था कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में आ जाए, रुक जाए, तो इसका मतलब वो किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। रेस्ट में आ जाए तो रेस्ट में होगी, ये थोड़ी बोलूँगा मैं। जब भी कोई बॉडी किस में आ जाए सर, रेस्ट में आ जाए, तो उस बॉडी के पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या मुमकिन है, पहले बताओ ये कौन सी बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी, कौन सी बॉडी, क्या मुमकिन है कि ये बॉडी रुक जाए और यहाँ पर हो, है, ऐसा मुमकिन नहीं है सर। यहाँ पर तो नहीं रुकेगी, रुक के कहाँ रुकेगी, तो कश्ती वाला झूला खाया ना हमने, यूं यूं यूं, सही है। तो जब रुकेगा तो कहाँ रुकेगा भाई, यहाँ पर ना। तो ये वो पोजीशन है जिस पे आगे बॉडी रुक रही है, रुकने को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, इसी पोजीशन का दूसरा नाम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। चाहे मिड पोजीशन बोलो, चाहे सेंटर पोजीशन बोलो, चाहे सबका मतलब, ठीक है, सही है। तो हमने कहा सर ये बॉडी अगर खुद ब खुद रुकेगी तो कहाँ पहुँचेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। नहीं सर, कौन सी पोजीशन पे भाई, वाइब्रेटिंग बॉडी जब रुकेगी तो कहाँ पहुँचेगी, सही है, ठीक है। तो यानी सर ये है इसकी डेस्टिनेशन, मंजिल मकसूद, यानी मकसूद भाई यानी जहाँ ये पहुँचना चाहती है बॉडी, सही है, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, इसको मैंने यहाँ से मूव करा के यहाँ ले गया, बॉडी को यहाँ से मूव करा के यहाँ ले गया, बताओ इसकी जगह चेंज हुई? बताओ ये अपनी जगह से हटी? अपनी जगह से हटना, पोजीशन को चेंज करना क्या कहलाता है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों यहाँ पर हम प्यार से शो करते हैं किससे? एक्स से। तो हमने कहा ये इसका क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही है? सही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचा, इतना हटा कहाँ से? कौन सी पोजीशन से? मिड पोजीशन से इतना हटा, तो ये कहलाएगा इसका इतना डिस्प्लेसमेंट। और आगे चला जाए तो डिस्प्लेसमेंट और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। और आगे चला जाए तो और बढ़ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बनी दोस्तों? एक बॉडी कितना मूव करे, कहाँ से? कौन सी पोजीशन से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से किस तरफ? टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। एक बॉडी कितना मूव करती है, कौन सी पोजीशन से? मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से किस तरफ? टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। पढ़े डेफिनेशन पढ़े? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सिंबल क्या होता है इसका? एक्स। होता तो ये भी एक फासला ही है ना सर, अलबत्ता कहाँ से लेकर? मिड से एक्सट्रीम तक का नहीं, उसकी तरफ, उसकी तरफ तक का हो जाए तो क्या होगा सर? तो भी डिस्प्लेसमेंट ही है। तो फिर क्यों नहीं बोलने दे रहे हो हमें? क्योंकि हमने उसका अलग नाम रख दिया है। अभी मैं बता रहा हूँ उसका नाम हमने क्या रख दिया है, वो भी क्या? डिस्प्लेसमेंट। अभी जरा देखते हैं। है तो फासला ही ना सर ये, और फासले का यूनिट ऐसा यूनिट सर अब्दुर्रहमान ने हमें पढ़ाया था, क्या था? मीटर। इसलिए इसका यूनिट भी आपने किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है सर? मीटर। मिल गया आपको? ठीक है, ओके। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ से लेकर बॉडी यहाँ इतनी जगह चेंज हुई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा? आगे पहुंच गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे पहुंच गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे पहुंच गई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखते जा रहे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपने बोला था भाई ये कौन सी पोजीशन है? इंतहा है ना। तो इस इंतहा से आगे जा सकता है? तो बोलो ना नहीं जाएगा। मैं तो इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप बताए ना। तो सर इससे आगे जा सकता नहीं है, इससे आगे जा सकता। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये वो डिस्प्लेसमेंट है कि इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये भी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट? इसका हमने नया नाम रख दिया। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, इसका नाम हमने रख दिया एम्पलीट्यूड। क्या नाम रख दिया? तो डेफिनेशन पढ़े नोट्स के अंदर। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड दिखने में डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है? एक टेक्निकल बात और, चलो इस बात को समझते हैं। हर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन हर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं होता है। हर एम्पलीट्यूड, लेकिन हर डिस्प्लेसमेंट हाउ? कैसे? क्योंकि एम्पलीट्यूड कौन सा डिस्प्लेसमेंट? मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट ही ना। तो हर एम्पलीट्यूड क्या होगा? सही है। अलबत्ता हर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं होगा। छोटा एम्पलीट्यूड कुछ नहीं। एम्पलीट्यूड कहते ही हमने नाम किसका रखा है सर? एम्पलीट्यूड कहते किसको है बताओ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही प्यार से क्या नाम दे रहे हैं जी? एम्पलीट्यूड नाम दे रहे हैं ना दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इतना कोई बॉडी मूव कर रही है, बताओ डिस्प्लेसमेंट है, बताओ एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब हर डिस्प्लेसमेंट क्या नहीं होता, लेकिन हर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी क्या होता है? इस अजीब सी बात है। हर एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेकिन हर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं होता। एक बात और, दूसरी बात अगर हमसे को पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड हमेशा किससे बड़ा होता है? एम्पलीट्यूड को शो करते हैं दोस्तों किससे? x नॉट से। नीचे जीरो लगा देते हैं, x से नहीं, x से किसको शो करते हैं?
डिस्प्लेसमेंट को। और अभी आपने बताया है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है और डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल मैक्स से कम ही होगा, तो हमेशा एम्पलीट्यूड किससे बड़ा होता है? इसलिए एग्जाम की एमसीक्यू के एक्स नॉट जैसी चीज़ बड़ी होती है किससे? एक्स से। या दूसरी ज़बान में कि जब मैं अपने भाई से 6 साल बड़ा हूँ, तो इसी का दूसरा मतलब कि आपका भाई आपसे, फिर बड़ी मुश्किल बात बताई सर आपने। अगर ये इससे बड़ा है तो ये इससे क्या है? ये भी इसी को लिखने का एक तरीका है। ये बीच में इनइक्वालिटी क्यों बनाई हुई है, क्या बता रही है, तो ये भी आपका अगला टॉपिक है 10th मैथमेटिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.5 के अंदर। इंशाल्लाह ताला सर कल ही हम आपको डिटेल में बताएंगे, ये नोट कर ले।